हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे पुटिंग ऑल टुगेदर कैसे आप स्ट्रक्चर की मैपिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना और सबसे मेन पार्ट आपके पीवाई को आइडेंटिफाई करना। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और उसके बाद में हमें किस टाइप से लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जीक्यूट करना है। तो इस वीडियो में हम ऑल थिंग्स डिटेल में सीखेंगे वन बाई वन। फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर एंड सेकेंड थिंग टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट एंड PY mitigation, and main thing to taken out the liquidity and taken out the entry in a lower time frame. Okay, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस टाइप से किसी भी मार्केट में आप एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, चाहे आपका फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, स्टॉक या फिर इंडेक्सेस, कुछ भी हो, आप हर जगह काम कर सकते हो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है, बट आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। सेम चीज़ें रहती हैं, सेम थ्योरी रहेगी आपकी यूज़ करने की। बस क्या रहता है कि कभी मार्केट में कोई मार्केट 24 आवर्स ओपन है, कोई कुछ 8 आवर्स 10 आवर्स है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि टाइम फ्रेम का थोड़ा कोरिलेशन चेंज हो जाता है। जैसे आपका फॉरेक्स में हायर टाइम फ्रेम आप H1 यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट यूज़ कर सकते हो जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। और बाकी जो मेजॉरिटी है इंडियंस कम्युनिटी में वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जहाँ पे H1 टाइम फ्रेम काफ़ी हायर टाइम फ्रेम हो जाता है, क्योंकि मार्केट कुछ स्पेसिफिक आवर तक ही ओपन रहती है। तो उस केसेस में हमें क्या है, एक M15 का हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना है और M2 या M3। अगर आप बहुत ज़्यादा स्कल्पर टाइप के ट्रेडर हो तो उस केसेस में आप M5 और M1 का यूज़ कर सकते हो। ओके, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एक बड़ा टाइम फ्रेम लेना है जिससे आपको समझने में एक क्लैरिटी आए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम होगा प्राइस का मोमेंटम उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उसको हर पर्सन हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक मीडियम टाइम फ्रेम चाहिए जहाँ पे प्रॉपर प्राइस मूव करे और आप एक सही डिसीजन ले पाएँ बिफोर द बाय एंड सेल। ओके, तो आप इसको चाहे यूरो यूएसडी में अप्लाई करो, चाहे आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में अप्लाई करो, चाहे जीबीपी यूएसडी, ऑजी यूएसडी, बिटकॉइन, किसी में भी आप जिस सेगमेंट में भी आप ट्रेड करते हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडिंग का एनालिसिस है वो हर जगह वर्क करता है सिमिलर थिंग। ओके, तो ये अभी यूरो यूएसडी का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप चाहे तो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, 25 मिनट्स में, 30 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, इवन किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ें रहेंगी। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो उसका 10x एटलीस्ट लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए डाउन। ओके, तब जा करके वो एक सही सेटअप आपको कॉम्बिनेशन मिल पाएगा टाइम फ्रेम का। ये यूएसडी का चार्ट है, आप चाहें तो कोई भी दूसरा पेयर भी ले सकते हो। ओके, ये अभी का करंट प्राइस एक्शन चल रहा है यूरो यूएसडी में। ओके, हम चाहें तो ऑजी यूएसडी ले सकते हैं, जीपी यूएसडी ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हम ऑजी यूएसडी ले लेते हैं। ये ऑजी यूएसडी का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में, आप चाहें किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हो। सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है, जैसे मैंने बताया, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो उसका एटलीस्ट 10x होना चाहिए, 10x टू 15x मैक्सिमम। उससे लोअर टाइम फ्रेम आप लेना है। जैसे 1 आवर ले रहे हो तो 5 मिनट का आपका लोअर टाइम फ्रेम लेना है। और अगर आप 10 टू 15 मिनट ले रहे हो, ओके, यानी कि 10 मिनट से लेकर 15 मिनट का कोई भी हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, तो उस केसेस में आपको 1 मिनट का आप लोअर टाइम फ्रेम ले सकते हो, वहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि 15 मिनट 10 आवर, 15 मिनट एंड 1 मिनट, और आपका 1 आवर एंड 5 मिनट में किया है। तो एक बार एक डिफरेंट टाइम फ्रेम, तो एक बार आप चाहें तो एक 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक 10 मिनट का टाइम फ्रेम है ऑजी यूएसडी में। और अभी हम इसमें देखेंगे तो मार्केट का जो मोमेंटम है, वो डायरेक्शन वो बिल्कुल बेरिश है, एवरीथिंग इज़ बेरिश। ये करंट प्राइस एक्शन है ऑजी यूएसडी में बेस्ड ऑन टाइम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हमें सबसे पहले जो मेन पार्ट आता है इसमें कि आपका स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से शुरू करें, किन पॉइंट का ध्यान रखें। अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे ऑजी यूएसडी की, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, राइट। इसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, जब मार्केट का मोमेंटम बेरिश है तो आपको टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है। अगर मार्केट का मोमेंटम बुलिश है तो आपको ऑलवेज जो बॉटम है, जहाँ से मार्केट ने राइज करना स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे अभी की सिचुएशन अगर आप देखोगे, जो करंट प्राइस एक्शन है, वो मार्केट का मोमेंटम डायरेक्शन जो शो कर रहा है वो बेरिश कर रहा है। ओके, तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, जो एक प्रीवियस जो मूव है, इसमें जो प्रीवियस आपका एक मूव अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया प्राइस ने ड्रॉप करना, राइट। बट टेक्निकली अगर आप लेफ्ट साइड में थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे तो जो प्रीवियस हाई एंड लो बने हैं, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे रेंज क्रिएट किया है। ये एक्चुअली इसलिए हुआ है क्योंकि ड्यू टू
हॉलीडेज़ जो आपका क्रिसमस और न्यू ईयर का हॉलीडेज़ हुए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अगर आप इसके बाद ही देखोगे तभी मार्केट में मोमेंटम आया, एक काफ़ी बड़ी रेंज थी उसको ब्रेक करने के बाद इसके बीच में ही मार्केट ने ट्रेड किया। इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इस साइड में क्या सीन क्रिएट हुआ था यहाँ से, तो यहाँ पे देखोगे आपका जो मार्केट का मोमेंटम है वो काफ़ी क्लियर एकदम शार्प नीचे की तरफ ड्रॉप किया है यहाँ से, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ से अगर आप मार्केट का डायरेक्शन देखोगे तो बॉटम तक काफ़ी शार्प ड्रॉप किया है, मतलब एक जो हेल्दी प्राइस एक्शन होता है उस टाइप से। और उससे पहले देखोगे तो जो मोमेंटम आया है ऊपर की साइड में वो भी काफ़ी हेल्दी आया। अगर हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल के लिए ये भी आपका प्राइस है यहाँ पे और आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, तो किस टाइप से करोगे? ऑलवेज आपको ध्यान रखना है जहाँ से मार्केट में राइज जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ से जो ड्रॉप हुआ है उस पॉइंट को मार्किंग करनी है, यानी कि ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। जब भी आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर मैपिंग आपको मार्किंग करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद ही आप इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी और पीवाई को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इस केसेस में आपका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो यहाँ पे है। ओके, तो इससे पहले का आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करके रखना होगा, क्योंकि ये तो आपका सबसे हायर पॉइंट हो गया। मैं थोड़ा सा इसको बार प्लेस से दिखाता हूँ तो आपको काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा समझने में कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है और पीवाई आइडेंटिफिकेशन एंड लिक्विडिटी एंड एंट्री कैसे ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका बुलिश ट्रेंड था, सब कुछ यहाँ पे बुलिश है और बुलिश से पहले आपको क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग देखोगे तो जो आपका प्रीवियस हायर हाई वो इस पॉइंट पे था, राइट। मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ही आपका जो हायर हाई होता है वो कंफर्म होता है। जब भी मार्केट बुलिश डायरेक्शन में है तो जो आपका इंड्यूसमेंट का मतलब होता है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक। ओके, क्योंकि इससे पहले कि अगर आप स्ट्रक्चर नोटिस करोगे तो ये वाला था, राइट। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये आपका प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, हायर हाई और ये आपका हायर लो बन गया। और ये वाला जो पॉइंट था आपका, ये इंड्यूसमेंट का काम था। सेम चीज़ें यहाँ पे आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल हुई। मार्केट ने क्या करा, कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, कैंडल क्लोजिंग दी, फर्स्ट टाइम में जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेन पुश किया, आपका इंड्यूसमेंट लिया इस वाले पॉइंट पे, राइट। टेक्निकली यहाँ पे लिया है, ओके, बट ये दोनों हाई और सेम है तो हमने क्या करा, इस वाले को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म किया, ये आपका हायर लो बन गया। अनदर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इसी हाई को ब्रेक किया तो और प्राइस इसके अबव क्लोजिंग दे दी, तो ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है तभी जाकर के आपका जो हायर लो है वो कंफर्म होता है इन बुलिश मार्केट, ठीक है। अब मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है, अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस केसेस में आपका जो इंड्यूसमेंट है वो किस लेवल पर है, क्योंकि आपके जो पास अभी मेन हाई लो है वो यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये वाला भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ये हायर हाई जब कंफर्म होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, हमें अभी नहीं पता क्योंकि प्राइस अभी और भी ऊपर जा सकती है। ओके, तो इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ पे, इंड्यूसमेंट है इस वाले पॉइंट पे, यानी कि ये पुल बैक है। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो पहला पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट होता है और उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो उसके बाद क्या होता है, इंड्यूसमेंट ट्रांसफ़र होते जाता है अगले के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक पहला पुल बैक यहाँ पे क्रिएट हुआ था, स्मॉल पुल बैक, उसके बाद अगेन ये वाला हुआ और अगेन यहाँ से भी अगर ऊपर जाता तो हमारा जो इंड्यूसमेंट होता वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता, जब तक कि ये मार्केट वापस से इसको ब्रेक ना कर दे, राइट। तो इस तरीके से हम इसको मार्किंग करते। तो अभी के लिए हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, अगर मार्केट इसको लेता है तो आपका ये वाला हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अभी मार्केट का डायरेक्शन कंप्लीटली बुलिश है, मार्केट ने इसको लिया, अब आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। और मेन थिंग, अगर आपका मार्केट मेन लो ब्रेक कर देता है, ये आपका मेन लो है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये आपका चौक हो जाएगा, राइट। और अभी हम यहाँ से नोटिस करेंगे तो प्राइस जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है और अभी तक यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। मार्केट में क्या एक वैलिड क्लोजिंग होना ज़रूरी है, जब तक प्राइस उस पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं आता तब तक कि मार्केट आपका वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, और जब भी जाकर के आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक क्रिएट होता है, ठीक है। तो अभी तक प्राइस ने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है, राइट। फाइनली मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, अभी आपका ये क्या हो गया, ये चौक हो गया, यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन था वो बुलिश था, अब बुलिश से क्या है वो कन्वर्ट हो गया है बेरिश में, मार्केट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया है। ओके, अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखना है कि अब हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनानी है कि आप मार्केट इंड्यूसमेंट ले, लिक्विडिटी ग्रैब करें, तब भी जाकर के हम उसमें एंट्री बना सकते हैं, राइट। तो इस केसेस में अगर आप देखोगे
तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है राइट नाउ। अगर आप देखोगे तो पहला पुल बैक यही है आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। ये आपका इंड्यूसमेंट है, ये आपका इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेता है और उसके बाद में किसी अनमिटिगेटेड पीओआई पे मिटिगेशन देता है, तब जा करके हम एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे अनमिटिगेशन पीओआई कहाँ पे है और पीओआई को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और पीओआई को आइडेंटिफाई जब भी करना है जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए या फिर चौक हो जाए, ओके। उसके बाद ही आपको पीओआई को देखना है। अब पीओआई को देखने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि किसको लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे क्रिएट हो गया, अभी एक टॉप पे भी क्रिएट हो गया, राइट। अभी इस केसेस में 2 ही ऑर्डर ब्लॉक हैं कि अब यहाँ पे रहता है कि वेट करते हैं मोस्टली कि यहाँ पे प्राइस टैप करेगा और यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं, या फिर प्राइस एक्सट्रीम पे टैप करेगा तो फिर एंट्री बना सकते हैं। दिक्कत जब आती है जब प्राइस आपका यहाँ से क्रिएट हुआ और ऊपर की तरफ गया और उसके बाद में फाइनली मार्केट अगेन नीचे आ गया। अब आप कह रहे हैं कि अब कहाँ पे जाएगा, अनदर आपने पीओआई यहाँ पे क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब आपके पास 3 पीओआई हो गए। अब कौन से पीओआई को हम यहाँ पे लें, देखो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में पहले इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर लो ब्रेक करता है यहाँ पे तो आपका इंड्यूसमेंट भी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर जो आपका फर्स्ट पीओआई होगा आफ्टर इंड्यूसमेंट वो आपका डिसीजनल पीओआई होगा, और जो एक्सट्रीम पे होता है वो आपका टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर होता है जैसे यहाँ पे, राइट। बट ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या ऑर्डर ब्लॉक को लेना है, नहीं। देखो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में मार्केट जिसको मिटिगेशन करती है वो होता है आपका ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो मेन पार्ट है। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट टेकन आउट, मार्केट आपके ऑर्डर फ्लो पे ही मिटिगेशन करेगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। ऑर्डर ब्लॉक क्यों लेते हैं हम, ऑर्डर ब्लॉक जनरली हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ा सकें। बट मेन पार्ट ये है कि मार्केट जब आपके ऑर्डर फ्लो पे मिटिगेट करेगा तो हम एंट्री ले सकते हैं, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो सकता है, लेकिन आपकी जो मिटिगेशन की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होती है और जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक एरिया होता है स्पेसिफिक कैंडलस्टिक, प्राइस ने टैप किया, स्विप किया, आपका लिक्विडिटी ग्रैब किया और मार्केट नीचे आता है, ओके। तो इस केसेस में आपका पीओआई कहाँ पे बनेगा, ओके। तो इस केसेस में अगर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपका ऑर्डर फ्लो कहाँ है, ऑर्डर फ्लो सबसे मेन है। तो ऑर्डर फ्लो यहाँ पे देखोगे लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप ये वाला है, राइट। यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मिटिगेशन का मतलब होता है एक अनदर पुल बैक जाए उसको टैप कर दे, ये मिटिगेट हो गया, ओके। यानी कि इसका कोई यूज़ नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक का भी कोई यूज़ नहीं है, ओके। अगर आपको इससे थोड़ा सा और ऊपर देखोगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है या नहीं है। ये वाला देखो, ये लास्ट आपका बाइंग मोमेंटम बिफोर दिस स्टॉप। अगर इन केस ऑर्डर फ्लो नहीं होता है इस मूव में, ओके, ये ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेट होता तो क्या करते, उस केसेस में हमें ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना होता है। जब आपका ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाए तो हम ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर नए स्ट्रक्चर क्रिएट होने का वेट करेंगे। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई ट्रेड फॉर्मो में नहीं करनी, ओके। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, राइट। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्योंकि ये एक वैलिड पुलबैक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब वैलिड पुलबैक यहाँ पे क्रिएट हुआ, अब आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है वो कहाँ पे है। अगर इस वाले प्राइस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो एक्चुअल ऑर्डर फ्लो यहाँ पे था, राइट, क्योंकि लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर दिस स्टॉप यही है। बट इसको अगर हम रिफाइन करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये इसी का पूरा वर्जन है। तो यानी कि अगर मार्केट ऊपर कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो नहीं देती है तो उस केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो जो एक्सट्रीम पे अवेलेबल है जो कि अभी हमारे पास में है यहाँ पे, राइट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ओके। वाई, बिकॉज ये जो ऑर्डर फ्लो है वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे। बट इसका जो रिफाइनमेंट है वो अनमिटिगेटेड है, ये वाला जोन। अगर ऊपर सब कुछ मिटिगेट होता तब हम इसको ले, समझ रहे हो। अगर मान लो ऊपर सब कुछ मिटिगेट होता उस केसेस में ले सकते थे, अदरवाइज हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत ये होती है काफ़ी लोग ब्रेक ऑफ ये चौक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग किया, ये मार्किंग किया, ये भी किया, 3 ये मार्किंग की एक टॉप पे, 4 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर दी, अब कंफ्यूज हो जाए। तो ये क्या होता है, ये एसएमटी होते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप। आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, आपको वो जोन आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस हो, प्रॉपर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हो। सबसे पहले आप ऑर्डर फ्लो देखिए, ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऑर्डर फ्लो मेन पार्ट है, नॉट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले ऑर्डर फ्लो देखोगे तो ये तीनों क्रॉस हो जाएंगे यहाँ से, ये किसी काम के नहीं है आपके, राइट, क्योंकि आपको देखना है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो हमारे पास सिर्फ एक ही है यहाँ पे। प्राइस अगर इधर टैप करेगा तब हम एक रिस्क ले सकते हैं फॉर सेल, अदरवाइज नो, यू हैव टू वेट फॉर इट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपको कोई भी ट्रेड फॉर्म में नहीं करने हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है सीन। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, अगर आप नोटिस करोगे ये वाला ऑर्डर फ्लो राइट हियर। ठीक है, ये आपका SMT का काम करेगा, स्मार्ट मनी ट्रैप, राइट। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि इंड्यूसमेंट के बाद हम एंट्री ले रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक पे। आप ले रहे हो, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो भी आपको देखना है। मेन पार्ट इज ऑर्डर फ्लो, राइट। ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है ऑलरेडी, तो उस केसेस में ये क्या काम करेगा, ये ऐसा SMT का ही तो काम करेगा। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, हमें ट्रेड लेनी है ऑन एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे। अगर यहाँ पे टैप करेगा तब हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं फॉर सेल, राइट। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना है कि ये चौक हुआ, और चौक होने के बाद जब भी मार्केट इन्वेस्टमेंट लेता है तो आपका जो है लोअर लो कंफर्म हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट आपका जो है वो लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, राइट। यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है और मार्केट ने नया लो क्रिएट भी कर दिया है। ओके, अनदर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जो भी हाईएस्ट पॉइंट से वापस आएगा वो आपका लोअर हाई हो जाएगा। ठीक है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बट मेन थिंग कि यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है। अभी एंट्री लेने के लिए आपके पास में हमारा जो PY है वो यही है, और ये कौन सा PY है, ये होता है SMT। यानी कि काफ़ी लोग यहाँ पे सेल करते हैं, दे आर ट्राइंग टू सेल हियर बिकॉज दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक, समथिंग लाइक दिस। ओके, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बुलिश बेयरिश कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करते हैं, तो इस तरीके से मार्किंग किया, एंट्री की, स्टॉप जस्ट अबव इट, रिएक्शन देखा, काफ़ी सही गया, ठीक है, एज यू प्रेडिक्ट। बट उसके बाद में प्रॉब्लम होती है कि मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, अब आपकी हिम्मत नहीं है कि आप यहाँ पे ले सकते हो। आप फिर क्या ट्राई करोगे, एक्सट्रीम पे, कि यहाँ पे प्राइस आएगा तभी जा करके हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। बट उस टाइम पे क्या होता है कि मार्केट उस टाइम पे प्राइस पे जाए भी या नहीं भी जाए, तो दो सिचुएशन होती हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस ने टैप कर दिया, ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, ये एक्सट्रीम है, यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। इवन लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड कम आएगा, बट ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेंगे कंपेयर टू द लोअर टाइम फ्रेम, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम एक एडिशनल कंफर्मेशन लेते हैं, वरना उसका कोई यूज़ नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम हम क्यों लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ सके। अगर आपको नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते, और लेना है तो इस केसेस में आप लोअर टाइम फ्रेम में जा करके इसमें चौक फ्लिप के बाद में एंट्री, राइट। अदरवाइज ये आप डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हो इस टाइप से, ये आपका हो जाएगा ऐसा टारगेट, और ये आपकी एंट्री हो जाएगी, राइट। और उसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, ओके, फाइनली मार्केट ने आपका टारगेट जो है वो हिट कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा कि किस टाइप से मार्केट आपको ट्रैप करता है, स्मार्ट मनी ट्रैप, किस टाइप से लोग ट्रैप होते हैं, किस तरीके से आपको जो PY है वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से यहाँ तक कितने सारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक थे, बट हमने ये वाला चूज़ ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, और मेन थिंग कि ये जो ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड है। ये सारे मिटिगेटेड थे, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक थे, वो किसी काम के नहीं है हमारे। हमें वो जोन आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे प्रॉपर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हो, इम्बैलेंस हो, और वहाँ पे हम एंट्री बना सकें अगर प्राइस वहाँ टैप करता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, ये लो ब्रेक हो गया, राइट। अब ब्रेक हो गया, ये तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, बुलिश से बेरिश, ये चौक हो गया। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट कब होगा, जब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा। अभी क्लोजिंग दी है नहीं, तो ये क्या है आपका, ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है। अगर प्राइस इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, जब जाकर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप होगा, जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। मतलब मेन हाई लो स्वीप होते हैं तो उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। ओके, जब क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम अपना हायर लो यहाँ पे कंफर्म करेंगे, राइट। तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ा कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे, क्योंकि ये जो इंडिकेशन होता है ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप होती है। इस केसेस में क्या होता है, मार्केट एक डीपर पुल बैक लेता है ऊपर के लिए, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो एंट्री लेते हैं बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री यहाँ पे बनती है, राइट। वो हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के। और उसके लिए ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। तो ये जब भी मार्केट मेन हाई लो स्वीप करती है उस केसेस में आपको एक डीपर पुल बैक या रिवर्सल देखने को मिलता है, राइट। हम रिवर्सल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक डीपर पुल बैक जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ओके, तो अभी देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या सीन क्रिएट करता है। ओके, फाइनली मार्केट ने इसके नीचे प्राइस
क्लोज कर दिया है और जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब जा करके आपका ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो अब कंफर्म हुआ है। ओके, तो अब आपका हायर लो कहाँ पे बनेगा? हायर लो, ये लोअर लो बनने के बाद में जो आपका हाईएस्ट पॉइंट जो गया था वो आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, राइट। ये आपका हायर लो बन गया, मार्केट पुश किया, आपका ये लोअर लो नहीं है क्योंकि ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अब आपको चाहिए वैलिड क्लोजिंग के बाद में पहला इंड्यूसमेंट ले मार्केट, तभी जा करके आपका लोअर लो कंफर्म होगा। ठीक है, ये एक सिंगल लेग मूव है। ओके, तो अभी देखते हैं कि इसमें एक नया पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, पहला पुल बैक यानी कि, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में पहला पुल बैक क्रिएट हो चुका है। ओके, यहाँ पे, और अभी देखते हैं कि मार्केट उसको लेता है कि नहीं। ओके, तो फाइनली मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया, राइट है। ओके, यानी कि पहला जो पुल बैक मार्केट ने लिया उसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका जो लोअर लो है वो कंफर्म हो जाएगा, राइट है। ठीक है, अभी ये आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, पी वाई आइडेंटिफाई करना। इस केसेस में यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो सो मनी ऑर्डर ब्लॉक हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक हैं। ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, राइट है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे मिलेगा। ये मिटिगेट हो गया है, ये भी मिटिगेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे 3 ऑर्डर ब्लॉक आपको क्लियर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे फिर सेम कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होगी कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लें हम। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हम लें जिस पे हम लाइक के एक्शन ले सकें फॉर बाय एंड सेल, राइट। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करें एक टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर से, यहाँ से। तो इस केसेस में आपको क्या देखना है, आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है इसमें? ऑर्डर फ्लो तो यहाँ पे बने ही नहीं है। ऑर्डर फ्लो अगर बनेगा तो आपका ये पूरा बनेगा, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप, ये वाला, ये पूरा बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप, ब्रेक एंड मिटिगेशन। तो इसका तो कोई यूज़ नहीं है। और दूसरा जो आपका ऑर्डर फ्लो क्रिएट होगा वो कहाँ पे है, इसके बाद देखोगे आप तो ये लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप, ये वाला है जो कि इससे मिटिगेट हो गया है। तो अभी आपके पास जो नेक्स्ट वन है वो कहाँ पे, ये वाला जोन, राइट। ये आपका पूरा जोन है क्योंकि इसके बाद में सब कुछ मिटिगेट हो चुका है। ये ऊपर वाला मिटिगेट हो चुका है, इसके बाद कोई ऐसा ऑर्डर फ्लो बना नहीं, और जो बने थे वो मिटिगेट ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं और इनका कोई यूज़ भी नहीं है। तो अभी आपके पास जो अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो है वो यहीं पे है, राइट। अब इस केसेस में क्या होता है, ये आपका कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है, प्राइस इधर टैप करेगा तो हम एंट्री बना सकते हैं। दूसरा ये, अगर प्राइस यहाँ पे टैप करता है उसके बाद में कोई भी लाइक के रिफाइनमेंट अगर आपको चाहिए ऑर्डर फ्लो में, तो वही रहता है कि इसके अंदर जो भी ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है इस टाइप से, राइट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इस टाइप से। तो ये अगर आपका क्रिएट हुआ है तो इसमें आप ऑर्डर फ्लो को रिफाइन कर सकते हो। जो लास्ट वाला बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप, लाइक ये वाला, क्योंकि यही एक्चुअल हाई क्रिएट किया है और यही वाला आपका मोमेंटम है लास्ट वाला, और ये आपका एक रिफाइनमेंट वर्जन हो जाता है, राइट। ये अगर आप नहीं चाहते हो तो पूरा जोन भी ले सकते हो, प्राइस टैप करे और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम चॉक फ्लिप और उसके बाद एंट्री बना सकते हैं, जो कि हमारा जोन ये वाले। ओके, तो इस तरीके से ये आपका एक वैलिड जोन बन जाएगा जहाँ पे मार्केट में एंट्री लेनी है। अब इसमें भी ये रहेगा कि कौन सा वाला लें, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पहला है और दूसरा ये है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ये तो हमारे किसी काम का भी नहीं है। आपको लेना है ऑर्डर फ्लो जो कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो या तो ये ऑर्डर फ्लो लेंगे हम, या फिर ये पूरा ऑर्डर फ्लो लेंगे बड़ा वाला, और जो ये छोटा वाला ये आपका कैंडल का रेड वाला, ये रेड वाला बिल्कुल नहीं लेंगे। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि एक कैंडल का कलर ही ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा नहीं होता है। कैंडल का कलर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। प्राइस एक वैलिड पुल बैक क्रिएट करे तब जा करके वैलिड ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है, और उसके बाद ही आपका इंड्यूसमेंट होता है। उसमें भी सेम कंडीशन ये रहती है, एक वैलिड पुल बैक होना चाहिए तभी जा करके वो वैलिड इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें अप्लाई हुई हैं। ये वाला जोन है आपका पूरा PY है, यानी कि यहाँ पे प्राइस टैप करेगा तभी आपको एंट्री करना है। ये रेड वाले पे बिल्कुल नहीं करना है, ये आपका SMT का काम करेगा, स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या सीन होता है यहाँ पे। ओके, प्राइस ने टैप किया, रिएक्शन दिया, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एग्रेसिवली एंटर करते हैं फॉर सेल। ओके, हमारा जो एंट्री है वो ये वाला क्राइटेरिया है, राइट है, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसके अबव डालना है, ओके। और यहाँ से आपकी एंट्री, और ये आपका जो फाइनल रहेगा आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको एंट्री बनानी है। दूसरी टाइप की एंट्री ये है, अगर प्राइस यहाँ पे टैप करता है और आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन सेम टाइम फ्रेम में चाहिए, आपको लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, उस केसेस में आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, ओके। बट उसमें दिक्कत ये है कि सम टाइम यू विल गेट एंट्री, अदरवाइज सम टाइम यू विल मिस, ओके। 50-50% चांसेस रहेंगे टू
क्रिएट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, बट जब क्रिएट हो जाएगी तो एक एडिशनल कन्फर्मेशन हो जाती है अगर आप चाहते हो मोर सेफ प्ले करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्रिएट किया है, मतलब ये जो ब्लैक कैंडल है वही आपकी सबसे हाईएस्ट कैंडल है, राइट। और इस केसेस में क्या होता है, जो आपकी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी होती है इस टाइप से। इसमें स्टॉप लॉस भी आप इसके अबव डालोगे तो सेफर रहेगा, इसके अबव थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़ जाएगा। बट आई विल सजेस्ट यू टू पुट द स्टॉप लॉस जस्ट अबव इट, ठीक है। तो ये आपकी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री हो गई। और दूसरी जो पहली एंट्री बनी थी वो यहाँ पे है आपकी डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि यही आपका एक्सट्रीम PY है, राइट है, ठीक है। तो ये दो एंट्री यहाँ पे पॉसिबल होती हैं, आप दोनों में से जो आपको सूटेबल रहेगी आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, ओके। आपके पास सिर्फ एक ही PY है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। सबसे मेन क्या है आपका ऑर्डर फ्लो, मार्केट ऑर्डर फ्लो लेगा तभी जा करके आपकी जो है एंट्री एग्जीक्यूट होगी, और तभी जा करके आपका जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में जाने की चांसेस रहेंगे। यहाँ पे सेम चीज़ हुई, मार्केट ने टैप किया और यहीं से डायरेक्शन दिया और फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई, राइट। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, नया हाई लो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया है। और जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर देगा तो आपका क्या होगा, हायर लो कंफर्म भी हो जाएगा। अब हायर लो यहाँ पे कहाँ पे, हायर लो आपका ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो ये आपका हायर लो कंफर्म हो गया, ये अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू ड्रॉप कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो हम सिर्फ ऑर्डर फ्लो पे काम कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो जो अनमिटिगेटेड है उसको डिफाइन कर रहे हैं और उसी जोन पे हम वर्क कर रहे हैं और उसी को हमें ट्रेड करना है, आपको कोई दूसरे नहीं करना है। यहाँ पे सेम चीज़ें हुई, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में पहला इंड्यूसमेंट लिया। अब मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले लेता है तो क्या होता है, हमें एंट्री मिलती है, राइट, और हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। तो यहाँ पे आपका लोअर लो भी कंफर्म यहाँ पे हो, ये आपका लोअर लो हो गया। ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, बट एज पर रूल, एज पर थ्योरी, ये वैलिड इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, लोअर लो कंफर्म किया, अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब देखो सेल यहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लाइक इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड कैंडल मिटिगेशन एंट्री, ओके, ये आपकी भी एंट्री बनती, बट ये उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू डू नॉट ट्रेड समथिंग लाइक दिस, बट बेस्ड ऑन थ्योरी दिस वन इज़ अ वैलिड एंट्री, ओके। क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री करोगे तो टारगेट भी यही होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो गया कुछ पिप्स में, तो ये उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसको अवॉइड करना है और आपको वेट करना है एक क्लियर स्ट्रक्चर का, उसके बाद ही आप एंट्री बना सकते हो, राइट। तो अभी मार्केट अभी रेंज कर रहा है, ओके। फाइनली मार्केट ने एक नया लो क्रिएट कर दिया है, ओके हेयर। तो ये आपका हो जाएगा न्यू लोअर लो, इंड्यूसमेंट लिया, न्यू लोअर हाई, अगेन पुश किया, न्यू लोअर लो हेयर, और ये आपका हो गया नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट, ओके। नो, दिस इज जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब। अगर आप देखोगे लिक्विडिटी स्वीप किया है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा तब जाकर कंफर्म होगा, अभी ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है, राइट। तो अभी हमें वेट करना है यहाँ पे, ओके। नाउ फाइनली मार्केट ने ब्रेक कर दिया इसके नीचे, तो अब जा करके आपका जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हुआ है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग दे दी है, और जब क्लोजिंग दे दी तभी जा करके आपका ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है। और ये वाला लोअर हाई आपका यहाँ पे हो गया और ये आपका लोअर लो हो गया, राइट। और अभी देखते हैं कि प्राइस क्या रिएक्ट करता है यहाँ पे, ओके। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, और फाइनली एट दिस पॉइंट यू कैन सी है कि यहाँ पे क्या हुआ सीन, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, राइट, न्यू लोअर लो कंफर्म किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बट इस केसेस में कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। तो इस केसेस में क्या होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं करती है तो जो आपका हाई होता है वही एज अ इंड्यूसमेंट का काम करता है, राइट। इन फ्यूचर इफ़ मार्केट ब्रेक दिस हाई, ओके, तो क्या करेंगे हम, नया लोअर लो आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, बट शुरू में आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट करना, हाई शिफ्ट करना, लो शिफ्ट करना, राइट। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो इसको ब्रेक होने के बाद में अगर ये ब्रेक करता है इसको, तो ठीक है, ये ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। जब आपका यहाँ पे ये लेग में आपका इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, राइट हियर, ओके। अब इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद में आपका क्या होगा, लोअर लो कन्फर्म हो, राइट।
पुश किया, अब ये क्या बन गया आपका, राइट। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपको क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट अगेन फॉर सेल, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो वेरियस है और सब कुछ यहाँ पे डाउन साइड में है, तो हमें तो सेल करना है, बट हमें कब करना है सेल, इंड्यूसमेंट। अब इस लैग में यहाँ से देखोगे तो कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया है, राइट। यहाँ से यहाँ तक कोई भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया है। अभी काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि ये भी तो पुल बैक है, ये इंड्यूसमेंट, नो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बिटवीन दिस हायर लो। इसको अगर यहाँ पे किया है तो इसको ब्रेक करना चाहिए था पहले, ये वाला, तब ये इंड्यूसमेंट करता काम, अगेन पुल बैक और सेल, ये इसके बिटवीन में काम करा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपका इंड्यूसमेंट मार्किंग करनी है तो इसी वाले पॉइंट को मार्किंग, ठीक है। और जो पुराना स्ट्रक्चर है आपको हम उस पर शिफ्ट कर देंगे, लाइक ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा और आपका लोअर लो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और जो अब आपका रेंज रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। अब ये जहाँ भी जाएगा उसके बाद यहाँ से ड्रॉप, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको स्ट्रक्चर शिफ्टिंग करते हैं और इसी तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर हम मार्किंग करते हैं, राइट। इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट के लेने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया। अगर यहाँ पे एक नोटिस करोगे, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जोन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये आपके पास जोन है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनमिटिगेटेड हो, राइट है, यू कैन सी है एवरीथिंग इज मिटिगेट हियर, देयर इज नथिंग। आपके पास जो ऑर्डर फ्लो था सिर्फ एक ही था, राइट। तो प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन है आपको लेना है और सेल करना है। अगर आप डायरेक्टली सेल करोगे तो ये एक वैलिड लॉस होगा इस पॉइंट पे, राइट, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही पीवाई है, सॉरी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पीवाई है यहाँ पे और ये आपका टारगेट, और यहाँ पे प्रयास ने टैप किया, रिएक्शन दिया और यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस है जो कि एक वैलिड लॉस है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्यों रिवर्स किया, इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब भी मार्केट आपका मूव करता है तो हमेशा स्ट्रक्चर के बेसिस पे या हमेशा सेशन के बेसिस पे या लिक्विडिटी के बेसिस पे, लाइक प्रीवियस डे हाई लो लिक्विडिटी, तो उसके बेसिस पे नहीं करता। हर बार में कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं हर बार में, लेकिन आपको जो ट्रेड करना है स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो आपको स्ट्रक्चर बेसिस पे ही करना है। अगर आप सेशन के बेसिस पे कर रहे हो तो उसमें स्ट्रक्चर का कोई सीन नहीं रहता, फिर आप सिर्फ सेशन के बेसिस पे करोगे। ये जो सेटअप बना है उसमें हम सेशन देखना होगा, ये देखो रेंज, ये एशियन हाई को स्वीप किया है उसने, और एशियन हाई स्वीप करने के बाद में आपके बाकी के उसने कंटिन्यू किया है। ये जब भी होता है जब मार्केट में एक सेशन एक दिन में मैनिपुलेट होता है, चाहे आपको आपका एशियन हो, लंदन हो या न्यूयॉर्क हो। अगर आपका एशियन बुलिश है तो बाकी सेशन बेरिश रहने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहती है, और एशियन बेरिश है तो बाकी सेशन बुलिश रहते हैं। कुछ ना कुछ एक सेशन एक दिन में अपोजिट रहता है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, एशियन सेशन यहाँ पे स्वीप किया गया है, तो यहाँ पे जो ट्रेड हुई है बेस्ड ऑन सेशन स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पे एंट्री, ठीक है। तो सेशन के हिसाब से ये सेटअप यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है, इसीलिए हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है, राइट। तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे करोगे या सेशन के बेसिस पे करोगे, स्टॉप लॉस तो हिट होने ही हुए, ठीक है। बट आपको क्या है, आपका जो रूल है, आपका जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है, ओके। अगर अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया और क्लोजिंग दे दी, ये आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर अब हमें अगेन सेम चीज़ अप्लाई करना है, इंड्यूसमेंट का वेट करना है और अगेन एंट्री लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या सीन यहाँ पे क्रिएट होता है और उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो फाइनली मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो था वो इस पॉइंट पे था। मार्केट ने क्या किया, नया ब्रेक कर दिया, यहाँ से इस लो को यहाँ से ब्रेक कर दिया, राइट। अब आपका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से इस वाले पॉइंट पर, राइट। अब इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गया, अब आपको क्या करना है, आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद एंट्री करनी है। अब एंट्री कब करेंगे यहाँ पे हम इस केसेस में, पहला इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होगा वहाँ पे एंट्री करेंगे, या अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या स्वीप करे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तब हम एंट्री करेंगे, या फिर इसको जस्ट ब्रेक कर दे तब भी एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो सारे ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं, यानी कि प्राइस को ऊपर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केसेस में, क्योंकि सब कुछ मिटिगेट है। हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी, तो वो भी ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द स्टॉप ये वाला, राइट। तो ये ऑलरेडी इस पुल बैक से मिटिगेट हो चुका, ओके। तो इस केसेस में क्या करेंगे, इस केसेस में आपके पास में दो सिनारियो रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ हियर कि अगर आपके पास में इंड्यूसमेंट ले मार्केट, उसके बाद में आपका जो भी डिसीजनल लाइक क्रिएट करने के बाद में, स्वीप करने के बाद में कोई भी एक लाइक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो, या कुछ
आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जो भी रिसेंट वाला है उसको मिटिगेट करे, तब आप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो सारे मिटिगेट हैं, और जब सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेट होते हैं उस केसेस में आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करना होता है। ओके, और उस केस के बाद में हम यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने नया इंड्यूसमेंट क्रिएट किया इस वाले पॉइंट पे। अब आपको कहाँ एंट्री करनी है, राइट? अब आपको एंट्री कहाँ करनी है इस वाले केसेस में देखोगे तो इस वाले केसेस में आप इस शैडो को यूज़ कर सकते हो एज अ POI, और उस, ठीक है, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड शैडो है। ऑल्सो अगर आप चाहते हो तो इस वाले के भी यूज़ कर सकते हो, बट इस केसेस में अगर आप बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, राइट? तो यहाँ पे एक सिंपल ये रहता है कि आप इंड्यूसमेंट को लेने का वेट करो, उसके बाद में अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंफर्मेशन मिलता है तब आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। POI ऐसा नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग क्लियर हो, क्योंकि ये भी एक शैडो है, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, इंड्यूसमेंट का वेट करना है। मेन चीज़ होती है आपकी आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट एंड ऑर्डर फ्लो। अगर ऑर्डर फ्लो सारे मिटिगेट हैं तो फिर इंड्यूसमेंट के बेस पे प्ले करना होता है, राइट? और जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो थर्ड थिंग होती है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक पे अगर टैप करता है तो एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाता है, अदरवाइज नो। मेन पार्ट जो होता है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज द इंड्यूसमेंट एंड सेकंड थिंग इज आवर ऑर्डर फ्लो। ओके, इन पे ही काम करना है। अब लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्मार्ट मनी ट्रेडर्स वो करते हैं सबसे ज़्यादा फोकस ऑर्डर ब्लॉक पे, और ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है, जो कि मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक कितने सारे एग्जांपल दिए जहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप हो रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे। इंड्यूसमेंट ले लिया है। अभी इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हम यहाँ पे, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में प्ले करोगे तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, राइट? ठीक है, बट आपको चॉक फ्लिप की कंफर्मेशन चाहिए एटलीस्ट, और जो आपके टारगेट होंगे वो आपको यही रखना होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यही आपका लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हुआ है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? क्योंकि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही वाला आपका नया लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हुआ है, इंड्यूसमेंट ले लिया है। आपको जाना है यहाँ पे स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम में। 10 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हम 1 मिनट में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट में आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको चाहिए चॉक फ्लिप। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद में आपका पहला पुल बैक कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये वाला इस पॉइंट पे, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब आपका चॉक होगा, और उसके बाद में ही जा करके आपको एंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। या फिर मार्केट अगेन इसको ब्रेक कर देगा, नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा तो भी हम ले लेंगे, ठीक है? बट मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो हाई है मार्केट ने स्वीप किया है, और जब मार्केट प्रीवियस हाई लो को स्वीप करता है वो एज अ लिक्विडिटी स्वीप का इंडिकेशन होता है, जहाँ से मार्केट की रिवर्सल या फिर लाइक डीपर पुलबैक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों में हमें देखने को मिलती है, राइट? तो यहाँ पे जो प्रीवियस हाई स्वीप हुआ और आपका चौक क्रिएट हुआ, चौक कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये वाला, क्योंकि आफ्टर स्वीप पहला पुलबैक यही है, राइट है, ठीक है? तो ये जब स्वीप करेगा तो आपका क्या करेगा, ये चौक का काम करेगा, और चौक के बाद में हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। कहाँ पे, बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी जो भी आपका शैडो रहेगा उसको एज अ POI मार्किंग करना है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है? तो यहाँ पे स्वीप किया। अब यहाँ पे आपका POI कहाँ पे बनेगा, या तो आप इस पूरी होल कैंडल को ले सकते हो, और अगर आप चाहें तो इसको पूरा रिफाइन करके यहाँ भी ले सकते हो। ये दोनों मतलब एरिया जो सेटअप है वो ठीक है। यहाँ पे आपकी अगर एंट्री बनेगी तो आपका स्टॉप लॉस इसके अबव ही रहेगा, ठीक है? और आपका जो टारगेट रहेगा, जैसे मैंने बताया M10 का जो भी लो पॉइंट है ये आपका ऐसा टारगेट रहेगा, ओके? और आप चाहते हो एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री करना, तो यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, और टारगेट स्टॉप लॉस इसके अबव, और टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है? अब ये एंट्री हमारी जो है वो प्योरली बेस्ड है इंड्यूसमेंट लेने के बाद में। यहाँ पे किसी भी POI पे मिटिगेशन नहीं हुआ है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आप कर सकते हो, जब कोई POI या ऑर्डर फ्लो कंफर्म ना हो उस केसेस में आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह रेंडमली यूज़ करना है। जब आपके पास POI है तो आप वेट करो, अगर नहीं है तो उस केसेस में ये चीज़ यूज़ करनी है, ओके? तो ये आपका बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो, सॉरी बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और लाइक स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे आपकी एंट्री मॉड्यूल है। इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई इंड्यूसमेंट की ज़रूरत इसलिए नहीं है लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? अगर ये क्लोजिंग देती इसके अबव, राइट, तो आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ती। फॉर एग्जांपल इस टाइप से ये चौक हुआ आपका, ये इंड्यूसमेंट लेना फिर सेल करना, बट यहाँ पे क्या करा है, प्राइस ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया है ये आपका, ठीक है? तो ये आपका हो गया
क्लोजिंग केसेस में अगर स्वीप करता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। इन 3 सिनारियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें कि जब POI मिटिगेट होता है तो किस टाइप से ट्रेड करना है, या फिर स्वीप करता है तो किस टाइप से एंट्री करना है, या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो सारे मिटिगेट होते हैं किस टाइप से डील करना है, ऑर्डर फ्लो कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर एवरीवन। आपको ये वीडियो मल्टीपल टाइम देखना चाहिए, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे ऑल अबाउट स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑल अबाउट ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन, और आपका POI आइडेंटिफिकेशन एंड लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, एवरीथिंग। Okay, so I hope you enjoy this video, and if you like the video then join our free telegram channel, and उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलता हूँ जल्दी आपकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।